सभी को राजेश गोस्वामी की ओर से प्रणाम। आशा है आप सभी की होली बहुत अच्छी बीती होगी। इस त्यौहार का बहुत आनंद लिया होगा आपने। मेरा तो घर से निकलना हुआ नहीं, क्योंकि जो भीतर की आवश्यकता महसूस कभी होती थी वो फिलहाल होती नहीं है। इस वजह से कहीं जाना नहीं हुआ। लेकिन आप लोगों ने होली को अच्छा मनाया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज एक नए विषय पर आपसे बात करूंगा जो सर्वत्र व्याप्त है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सभी जगह यह विषय बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। यह विषय बहुत ज़्यादा मायने रखता है और हम सभी कहीं ना कहीं इस विषय से प्रभावित होते रहते हैं, इस विषय के घेरे में आते रहते हैं। मैंने इस विषय को एक घेरा कहा है, या चक्र कह सकता हूँ, वर्तुल कह सकता हूँ। एक ऐसा सर्किल जिसमें हम घूम फिर के पुनः वहीं लौटते हैं। वर्तुल कहो, चक्र कहो, घेरा कहो, इसका अगर हम गहराई से अर्थ देखें तो इसका अर्थ ये है कि एक व्यक्ति जहाँ से यात्रा शुरू करता है और फिर वहीं आ जाता है, फिर वहीं से यात्रा शुरू करता है, फिर वहीं आ जाता है, फिर वहीं से यात्रा शुरू करता है, फिर वहीं आ जाता है। और हमारा सभी का जीवन मित्रों एक घेरे में बंधा हुआ है। हम पुनः पुनः उसी घेरे में प्रवेश करते हैं और पुनः पुनः उसी घेरे से में बंधे रहते हैं। फिर वहीं आते हैं, फिर हम जीवन में पश्चाताप करते हैं, फिर हम क्रोध करते हैं, फिर हम पश्चाताप करते हैं, फिर हम क्रोध करते हैं, फिर हम पश्चाताप करते हैं। पूरा जीवन केवल इन्हीं दो बातों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। किसी के प्रति क्रोध और फिर पश्चाताप, ये सारी चीजें लगातार चलती रहती है। और इस घेरे में रहने के कारण, क्योंकि हम सभी लोग इस घेरे में रह रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग होते हैं मित्रों जो इस घेरे से पलायन कर जाते हैं, इस घेरे से बाहर निकल जाते हैं। और जब वह लोग इस घेरे से, इस वर्तुल से, इस चक्र से बाहर निकल जाते हैं तो उन्हें उस चक्र की सभी कमियां हैं, उस चक्र के जो भी दुष्परिणाम है, वह उनको तभी दिखते हैं जब वह उस चक्र से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यदि हम इस चक्र में फंसे हुए हैं, इस चक्र में ही घूम रहे हैं, तो फिर कभी भी हम इस चक्र से बाहर जाकर के हम उस चक्र, पूरे चक्र को नहीं देख सकते। हम हमेशा या तो दाएं साइड को देखेंगे, जैसे घूम रहे हैं, फिर बाएं जाए, हम नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं, जैसे घड़ी का पेंडुलम इधर उधर हो रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं तो हम कभी भी क्या है कि पूरे चक्र को, कभी भी पूरे वर्तुल को, पूरे घेरे को हम कभी भी नहीं देख पाते। और इस चक्र में जीने के कारण आज हमारे समाज की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, इतनी दीनहीन हो गई है कि हम कुछ भी सार्थक नहीं कर पा रहे हैं। व्यक्ति की स्थिति, हम सभी केवल ये कह रहा हूं कि व्यक्ति की स्थिति आज इतनी खराब है मित्रों कि
उसे ये पता भी नहीं चल रहा है कि वह क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। केवल मात्र एक घेरे में, इस घेरे में वह घूमता जा रहा है और उसी घेरे के इर्द गिर्द अपने चिंतन, उसका उसी घेरे के इर्द गिर्द उसकी सोच सीमित हो चुकी है। तो जब ऐसा व्यक्ति हमारे समाज में मौजूद है, ऐसे व्यक्ति सारे के सारे ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं, तो एक स्वस्थ समाज की कल्पना करना, एक अच्छे समाज की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य है। तो आज आवश्यकता है मित्रों, ऐसे समाज की, ऐसी मनुष्यता की आवश्यकता है जो इस घेरे से बाहर निकले, इस वर्तुल से बाहर निकले और इस वर्तुल से और इस घेरे से बाहर जाकर के देखे कि वास्तव में जीवन के तथ्य क्या है, जीवन की सच्चाइयाँ क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है और जीवन में आनंद कैसे घटित हो सकता है। तो आज का जो विषय है, अब इस पर मैं प्रवेश करूंगा। आज का विषय है मित्रों, जैसे मैंने बताया कि समाज की स्थिति बड़ी खराब है और हमने आज ऐसी मनुष्यता हमने आज पैदा कर दी है कि जो केवल एक घेरे में ही घूम रही है, एक घेरे के इर्द गिर्द ही घूम रही है और उसमें ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी बातें हैं जो हर व्यक्ति बार बार प्रतिदिन वही चीज़ रिपीट करता जा रहा है, रिपीट। उसके पास कुछ सृजन के लिए कुछ है ही नहीं, उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है आज व्यक्ति के पास कि कोई नया सृजन हो सके, नई चीज़ वो पैदा कर सके। तो समाज का व्यक्ति आज एक ही चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी चीज़ में पूरा जीवन उसका निकल रहा है, उसी बातों में पूरा जीवन निकल रहा है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जिन पर व्यक्ति उस घेरे में घूम रहा है और उस घेरे से बाहर नहीं निकल रहा है। और उस घेरे की बातों में एक बात जो मैं आज के विषय पर बात करूंगा वह है कि हम सभी लोग निंदा में बहुत रस ले रहे हैं, बुराइयों में बहुत रस ले रहे हैं, आलोचनाओं में बहुत रस ले रहे हैं। हमें ये बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हम किसी की बुराई के बिंदु को जल्दी से जल्दी पकड़ लें, जल्दी से जल्दी ढूंढ लें। एक तरह से हमारी स्थिति ऐसे खरगोश की तरह या बिल्ली की तरह या ऐसे जानवर की तरह है जैसे बिल्ली चूहे की तलाश में रहती है कि चूहा कब बिल से बाहर आए और मैं उससे पकड़ लूं। तो आज मित्रों इंसान की ऐसी स्थिति आ गई है कि प्रत्येक व्यक्ति इस तरह की तलाश में बैठा है कि कैसे ही कोई ऐसी बात आए और मैं उसका उपयोग निंदा रस में कर लूं, आलोचना में कर लूं। ये किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, ये पूरे हमारे समाज की स्थिति है, प्रत्येक मनुष्यता की स्थिति है। हमें किसी भी तथ्य को अगर देखना होगा मित्रों, तो कभी भी किसी विशेष घटना या विशेष तथ्य या विशेष व्यक्ति के लिए नहीं देखना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ हमारे सामने आती है तो उससे हमें पूरे तथ्यों पर देखना चाहिए कि क्या हमारे पूरे समाज की ऐसी स्थिति है या पूरी मनुष्य जाति की ऐसी स्थिति है। क्योंकि एक व्यक्ति कोई भी गलत नहीं होता, खराब नहीं होता। हर व्यक्ति के भीतर हमारे सारे समाज के सारे संस्कार मौजूद हैं और जो समाज संस्कार दे रहा है उसी के आधार पर व्यक्ति का निर्माण हुआ है, उसी के आधार पर व्यक्ति सोचता है। तो जो घेरा समाज ने निर्माण कर दिया, जो घेरा समाज ने बना दिया, वह व्यक्ति भी उसी समाज का हिस्सा है तो वह उसी घेरे में सोचेगा। तो बुराई व्यक्ति की नहीं है, बुराई उस व्यवस्था की है, उस सिस्टम की है जो सिस्टम आज हमारे सामने मौजूद है। और उस सिस्टम में आज एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि हमें बुराइयों में, निंदाओं में और आलोचनाओं में बहुत ज़्यादा रस होता है। ये रस जिस पर मैं अब बात करूंगा कि निंदा रस क्या है, आलोचना का रस क्या है, बुराई का रस क्या है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं, इसमें हमें अच्छा क्यों लगता है, इसके लिए
जो तथ्य मेरे सामने आए, मैंने इस पर विचार किया। सभी के जीवन में ऐसा घटित होता रहता है, और यदि हम ईमानदारी से अगर चिंतन करते हैं तो हम प्रत्येक तथ्य को ईमानदारी से हमें देखना चाहिए और उसको खोजना चाहिए, उसकी तह में जाना चाहिए कि हर चीज़ के कारण क्या है। तो आज मेरे भीतर ये चला कि आज मैं इस विषय पर देखता हूँ कि ये बुराई का जो रस है, निंदा का रस है, आलोचनाओं का जो रस है, व्यक्ति के भीतर एक बड़ा उनको रहती है, रुचि रहती है इस चीज़ में। उसके क्या कारण हो सकते हैं? ऐसा क्यों करता है व्यक्ति, इंसान ऐसा क्यों करता है? तो पहला पॉइंट तो मेरा यह होगा कि ऐसा व्यक्ति क्यों करता है। जो बुराई लोग करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचनाएं करते हैं, वे क्यों करते हैं? उन्हें ऐसा क्या मिलता है जिसके कारण से वो करते हैं? और दूसरा, इसी का पोर्शन दूसरा होगा कि यदि हमारे प्रति कोई बुराई होती हो, हमारे लिए कोई बुराई होती हो, निंदा होती हो, आलोचना हमारी होती हो, तो हमें उसे किस ढंग से देखना चाहिए। ये दो बातें हैं महत्वपूर्ण। तो मैं दोनों पक्ष को शामिल करूंगा कि पहला तो आलोचना करने वाला वो किस तरह की मनोविज्ञान रखता है, उसकी क्या प्रवृत्ति रहती है, और दूसरा जो बुराई जिसके लिए हो रही है उसे किस ढंग से देखना चाहिए। ये दोनों बातें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हमारे जीवन के लिए भी उपयोगी हैं, क्योंकि इन दोनों बातों से हम सदा ग्रसित रहते हैं। ऐसा कभी मत सोचना कि आपकी निंदा होती है, आप किसी की बुराई नहीं करते हैं। ऐसा कभी मत सोचना। हमारी आलोचना होती है और हम भी कहीं ना कहीं किसी की आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं। तो ये दोनों सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हर व्यक्ति इन दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ है। कोई भी एक पक्ष पर नहीं टिका है कि वो एक पक्ष को तो मान रहा है और दूसरा पक्ष उसके भीतर नहीं घट रहा है। ये दोनों पक्ष साथ साथ चल रहे हैं कि हर व्यक्ति की जो बुराई कर रहा है और हर व्यक्ति को बुराई हो रही है, ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। तो हमें दोनों चीज़ों को देखना चाहिए कि एक तो बुराई करने वालों का मनोविज्ञान क्या है, आलोचना करने वालों का मनोविज्ञान क्या है, और एक जब हमारी बुराई होती है, आलोचना होती है, तो उसे हमें किस ढंग से देखना चाहिए। ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, वरना हम इस घेरे में ही रहेंगे। अगर एक पक्ष की मैं बात कर लूँ तो फिर इस घेरे से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो मैंने शुरुआत में ही जब आपसे बात की है कि हम एक घेरे में घूम रहे हैं, तो इस घेरे से बाहर निकल के उस चीज़ को देखना पड़ेगा, वरना हम उस घेरे के चक्र में ही सदा पड़े रहेंगे। तो शुरुआत करता हूँ कि हम हर जगह, मैंने बहुत से मित्रों, मैंने सामाजिक गतिविधियों में भी, मैंने सरकारी कार्यों में भी, मैंने धार्मिक कार्यों में भी, सब जगह, हर जगह ये पाया है कि व्यक्ति को निंदा में बहुत रस है, आलोचना में बहुत रस है। हम इंतज़ार करते हैं कि कैसे मौका मिले और हम उसको जल्दी से पकड़ लें। तो इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों करते हैं? मैं किसी एक्स व्यक्ति की बुराई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? क्या कभी इस बात पर आपने सोचा, गौर किया कि आप किसी व्यक्ति की आलोचना करते हैं या मैं किसी व्यक्ति की आलोचना करता हूँ तो मुझे मिलता क्या है? ये जो संतुष्टि, हम कहेंगे एक संतुष्टि तो मिलती है, थोड़ी सी है ना, कि थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो किसी की बुराई कर ली तो कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ हल्के हो गए, कोई भार हमारे भीतर से निकल गया। लेकिन ये क्या है? ये भार कौन सा निकलता है? ऐसा कौन सा भार आ पड़ा था कि हमने किसी की आलोचना की, निंदा की और हम थोड़े हल्के हो गए, हमारे भीतर से बाहर निकल गया? क्या कभी आपने इस चीज़ का गौर किया, कभी इसको सोचा, विचार किया? मेरे ख्याल से बहुत कम लोग होते हैं जो हर विषय को अपनी समझ के लिए ले लेते हैं और उससे वो अपनी समझ को देखते हैं कि इसका क्या कारण है। तो देखो, एक मैं आपको बात बताता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है, कि मैंने एक पहले वीडियो जारी किया था पहले भी, जिसमें कहा था कि आप हाँ करेंगे तो आपके भीतर बहुत सी चीज़ें विकसित होंगी, प्रेम विकसित होगा। हाँ में छिपे हैं प्रेम के रहस्य, एक पहले वीडियो जगह उसमें कहा था कि अगर आप हाँ बोलते हैं
तो आपके भीतर से प्रेम पैदा होता है, और ना बोलते हैं तो आपके भीतर से दूरी पैदा होती है। तो हाँ बोलने में क्या होता है कि हाँ, अगर मैं किसी व्यक्ति की कोई बात पर सहमति व्यक्त कर दूं, कोई व्यक्ति आए और मुझे कुछ कहे, मैं कहूँ हाँ बिल्कुल सही है, तो इसमें मेरा कोई व्यक्तित्व है वो मजबूत नहीं होगा, मेरे को कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी खाली हाँ कहने में। मुझे एक लगेगा कि बात को ख़त्म कर दिया, बात समाप्त हो गई, हाँ बोल दिया। लेकिन उसकी बात, किसी की भी बात पे मैं किसी के प्रति विरोध जताऊं, किसी के प्रति मैं नाराज़गी जताऊं, किसी के प्रति निंदा करूं, किसी की आलोचना करूं, तब होता क्या है? तब मित्रों एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप जब किसी की आलोचना करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के विरोध से ज़्यादा लेना देना नहीं है, उसके विरोध में आपको कुछ नहीं मिलना है। लेकिन इसके पीछे एक और चीज़ है कि जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा है, कोई व्यक्ति गलत है, तो कहीं ना कहीं हमें ये संतुष्टि मिलती है कि हम सही हैं। बहुत गहरी बात है, आप समझना कि जब हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति ने गलत काम किया, ये गलत है और है, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि देखो हम तो समझदार हैं और हम सही है। उनको एक संतुष्टि मिलती है अपने सही होने की। केवल मात्र इस संतुष्टि के पीछे व्यक्ति केवल इस बात के लिए कि वो कहीं अपने को सारा चीज कि मैं कुछ हूं, मैं कुछ सही हूं, उसके लिए वे दूसरे की आलोचना में लगता है कि जितना आप दूसरों की आलोचना करेंगे उतना आप सही सिद्ध होंगे। तो जिस व्यक्ति के भीतर अपने भीतर हीन भावना होती है मित्रों, जिस व्यक्ति के भीतर हीन भावना होती है, जो व्यक्ति अपने को ज़्यादा कुछ नहीं पाता है, वो सोचता है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं हूँ, वह व्यक्ति क्या है, दूसरों की निंदा में बहुत रस लेता है। क्योंकि दूसरों की निंदा में रस इसका कारण है कि जब आप दूसरे की निंदा करेंगे तो आप यह जताना चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति भी गलत है, ये व्यक्ति भी गलत है, ये व्यक्ति भी गलत है। आखिर आप कहना एक ही बात चाह रहे हैं कि दूसरे गलत है और मैं सही हूं। और यह सिस्टम पूरे समाज में, सब जगह, हर जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में आप देखेंगे यह सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और इसी के कारण आदमी जी रहा है, मतलब उनका जीवन इसी के कारण हो गया है कि आप अपने को कैसे सिद्ध करेंगे। तो यही एक तरीका है कि आप दूसरों की निंदा करें, आलोचना करें, तो कहीं ना कहीं आप सही सिद्ध हो जाएंगे। अब संगीतकार तो संगीत में लग जाता है, उसको तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, उसकी कला अपने आप में प्रमाण है, वह लोगों को आनंद देता है, उसकी कला अपने आप में प्रमाण है, तो उसे जरूरत नहीं होती। चित्रकार को जरूरत नहीं होती, किसी सृजन करने वाले लोगों को कम जरूरत होती है इसलिए मैंने देखा कि जो सृजन के क्षेत्र में जो लोग होते हैं, जो कुछ कलात्मक क्षेत्र में होते हैं, सृजन के क्षेत्र में होते हैं, जो अपने भीतर डूबे हुए हैं, उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं होता कि दूसरों की निंदा करें, आलोचना करें और बुराइयां करें, क्योंकि उनके पास अपने को सिद्ध करने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वे अब उस आनंद में डूब करके भी अपनी तृप्ति पा लेते हैं, परितृप्ति पा लेते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर कुछ नहीं है, जो व्यक्ति भीतर से खाली है, जिस व्यक्ति के भीतर हीन भावना मौजूद है, ऐसे व्यक्ति क्या है मित्रों कि उनके पास फिर एक ही तरीका रहता है कि अपने को सिद्ध कैसे करूं, मैं अपने को कैसे स्थापित करूं, मैं कुछ हूं कैसे ये बताऊं। इसके लिए वह फिर क्या है कि निंदा रस, आलोचना का जो रस है, उसमें वह प्रवेश करता है। और फिर धीरे धीरे, क्योंकि दूसरे लोग भी, बहुत लोग, क्योंकि आज स्थिति ऐसी है, सभी लोग उसमें क्या है कि इन्वॉल्व होते हैं, लोग समर्थन करते हैं और करते हैं, तो उससे इसमें मजबूती मिलती है कि देखो मेरा समर्थन हो रहा है तो मैं और मजबूत हो रहा हूँ, मैं और मजबूत हो रहा हूँ, मैं और मजबूत हो रहा हूँ। ऐसे करते करते एक अपने को झूठा ही मजबूत करने की जो उसकी प्रयास है, वो उसे उस आदत में और डाल देते हैं, और धीरे धीरे हम इस आदत का शिकार होने लगते हैं। हमें पता भी नहीं चलता, फिर कुछ समय बाद तो हमें पता भी नहीं चलता
कि हम किस लिए ऐसा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि कोई विषय महत्वपूर्ण होगा, जिस विषय पर हम बुराई कर रहे हैं वो विषय महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मैं एक बात आपको बहुत दावे से कहता हूँ, बड़ी अनुभवगत कहता हूँ कि वास्तव में जिस विषय के लिए बुराई की जाती है वह विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है। मूल बात तो वो है कि हम उस बुराई में जो हमारा रस है, बुराई में जो हमारी खुशी है, हमारी तृप्ति मिलती है, उसके लिए विषय तो हम तलाशते हैं, विषय तो हम ढूंढते हैं कि कोई विषय मिल जाए, और विषय मिल जाए तो हम कुछ आलोचना कर दें, निंदा कर दें, और कहीं ना कहीं अपने भीतर एक तृप्ति पा लें। तो यह एक सिंपल सा मनुष्य का मनोविज्ञान है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर ये चीज मौजूद है, प्रत्येक व्यक्ति के भीतर। वह उसको किस ढंग से देखता है। यदि इसको हम ईमानदारी से देखें, इन तथ्यों को पूरी सच्चाई के साथ देखें इन तथ्यों को, तो यह तथ्य हमें समझ में आने लगेंगे कि यह हमारी जो बीमारी है केवल मात्र हमारे अहंकार को मजबूत करने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम ऐसा निरंतर करते हैं। ये ईगो सेटिस्फैक्शन है। तो पहली बात ये जो मैंने कही वो एक पक्ष है कि जो लोग बुराइयां कर रहे हैं, जो निंदा में रस लेते हैं, आलोचनाएं करते हैं, उनका मनोविज्ञान क्या है। उनका मनोविज्ञान मित्रों मात्र इतना होता है कि वे अपने को कुछ ना कुछ सिद्ध करना चाहते हैं। केवल मात्र ये मनोविज्ञान होता है। तो उनका इसमें एक व्यक्ति का किसी का कोई दोष नहीं होता है, क्योंकि ये बीमारी सर्वत्र व्याप्त है। मैं फिर कहूँगा ये बीमारी सर्वत्र व्याप्त है, और खासकर हमारे अभी फिलहाल जो माहौल है उसमें तो मैं देखता हूँ हमारे देश में तो ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। हर स्तर पर बुराई और निंदाओं की आलोचना की जा रही है। आप अखबार भरे हुए देख लो, पेपर, न्यूज़पेपर भरे हुए देख लो, हर व्यक्ति दूसरे की आलोचना करके अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। हमने क्या काम किया इसमें ज़्यादा किसी को रस नहीं है, लेकिन दूसरा जो कर रहा है वो गलत है, इससे हम अपने को सही सिद्ध करते हैं। सारी जगह, सारा माहौल, राजनीतिक माहौल देख लो, अन्य माहौल देख लो, सभी जगह एक ही चीज़ है कि कैसे दूसरे की बुराई करके आप अपने को सही सिद्ध करें। तो यह सर्वत्र व्याप्त बीमारी है। इसको हमें समझना है, इस फैक्ट को समझना है कि पहले हम बुराई क्यों करते हैं, जिससे हमारा अहंकार संतुष्ट होता है और हम दूसरे की निंदा से अपनी तृप्ति पाते हैं। अपने को मैं कुछ हूँ, मैं भी कुछ हूँ, इस बात को सिद्ध करने के लिए मैं निरंतर इस मार्ग पर चलता हूँ कि लोग जैसे ही विषय मिले मैं बुराई करूँ, अगले दिन दूसरा विषय मिले तो अगले दिन दूसरे विषय में बुराई कर लूँ, तीसरे दिन तीसरा विषय मिले, ऐसे हम विषयों की तलाश करते रहते हैं। तो आप यह देखें कि जो व्यक्ति निंदा रस में, बुराई में, आलोचनाओं में लगा हुआ है, वह किसी एक व्यक्ति की बुराई, निंदा, आलोचना नहीं करता है। आप निरंतर पाएंगे कि वो आपके उनके रिकॉर्ड देख लीजिए आप, कि वह पीछे के कई दिन हो गए, साल हो गए और गए इसी कार्य में लगे हुए हैं, क्योंकि वो घेरे में गिर गए हैं। उनके प्रति हमारी थोड़ी करुणा होनी चाहिए कि वो उस घेरे में गिरे गए हैं, उन्हें स्वयं को ही पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। उनका उसमें दोष नहीं है, क्योंकि इस तरह की बात कोई करता ही नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा। तो उनका दोष नहीं है, वो उस घेरे में गिरे हुए हैं जिस घेरे में वो लगातार यही काम करते आ रहे हैं। अब दूसरी बात, दूसरा पक्ष में लूँगा कि जिस व्यक्ति की निंदा होती है, बुराई होती है, आलोचना होती है, मान लो किसी भी विषय पर हमारी अपनी बुराई हो, निंदा हो, आलोचना हो, तो हमें किस ढंग से लेना चाहिए। बुराई करने वाला, उसकी अपनी थिंकिंग है, उसकी अपनी सोच है, उनका अपना सोचने का ढंग है। वो घेरे में गिरे हुए हैं तो गिरे हुए हैं, उसके लिए कोई हम उनकी स्वतंत्रता को हम बाधा नहीं दे सकते कि वो ठीक हों, सही हों। उनका अपना जीवन है, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। उनका अपना सोच है। चूँकि यहाँ मनोवैज्ञानिक बात हो रही है, इसलिए मैंने मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है, क्योंकि मैं भी एक
उसी श्रृंखला का व्यक्ति हूँ जो बुराई करता हूँ। और मैं भी जब बुराई करता हूँ, मैं जब दूसरों की बुराई करता हूँ, तो मेरे भीतर मुझे क्या महसूस होता है, उस चीज़ को मैंने आपको बताया कि मेरे भीतर मैं जब बुराई करता हूँ तो मैं कौन सी चीज़ है जिसको मैं मजबूत करना चाहता हूँ, इस वजह से करता हूँ। तो ये एक पक्ष हो गया जब मैं बुराई करता हूँ। और दूसरा पक्ष जब मेरी बुराई होती है। अब मेरी बुराई होती है किसी भी विषय पर, तो मुझे ही देखना होगा सबसे पहली बात कि जब मेरी किसी व्यक्ति द्वारा या किसी भी संगठन द्वारा या कोई भी द्वारा मेरी आलोचना की गई, मेरी बुराई की गई, तो मुझे क्या लगना चाहिए। सामान्यतया स्वाभाविक है कि जिस व्यक्ति की बुराई होती है वो अचानक ये सोचता है, अच्छा ये बड़ा आया, मतलब ये बहुत बड़ा कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र है, इस तरह की भावनाएं हमारे भीतर से निकलती हैं सामान्यतया कि अच्छा जो बुराई करता है तो ये बड़ा हरिश्चंद्र है या ये बड़ा अच्छा इंसान है जो मेरी बुराई कर रहा है। तब हम भी उसी घेरे में हैं जिस घेरे के लिए मैं उनकी बात कर रहा था जो बुराई करते हैं। अगर ऐसा मुझे लगता है, ऐसा हमें लगता है कि हमारी बुराई होती है, हमारी आलोचना होती है और उससे मैं पीड़ित हो जाता हूँ, उससे मैं दुखी हो जाता हूँ, तो फिर मैं भी उसी घेरे का ही व्यक्ति हूँ, फिर मैं उस घेरे से अलग नहीं हूँ। फिर मुझे उस घेरे से अलग होना चाहिए, अन्यथा मैं ईमानदारी से और सच्चाई से उन तथ्यों को नहीं देख सकता हूँ जो मुझे देखने चाहिए थे। तो बुराई एक बहुत अच्छा अवसर है हमारे स्वयं के लिए। उनके लिए जो मैंने कहा वो अलग बिंदु है, वो उनके लिए है जो बुराई करते हैं। वो सारे के सारे फैक्ट अब हम यहाँ हटा देते हैं। आधी वार्ता मेरी जो थी वो वार्ता उन लोगों के लिए थी जो बुराई करते हैं। अब मेरी अगला जो पोर्शन है वो इस बात का है कि यदि अपनी बुराई होती है तो अपन इसको किस ढंग से देख सकते हैं। मित्रों, जीवन के अधिकतम समय में आपने महसूस किया होगा कि आप काल्पनिक बातों में उलझे हो, व्यर्थ की बातों में उलझे हो, बेवजह बिना मतलब की बातों में उलझे हो। और उन बेवजह बिना मतलब की बातों में एक ये बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो बात है कि किसी ने आपकी बुराई कर दी। और इस बुराई में आपका क्या खोया। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने मेरी बुराई कर दी, आपकी बुराई कर दी, किसी की भी बुराई कर दी, तो मेरी बुराई कर दी। अब मैं इसको पहले इस ढंग से देखूंगा, जैसे ही मेरे सामने कोई बात आई मैं इसको इस ढंग से नापूंगा कि अब मेरे भीतर क्या खोया। आप भी सोचें, क्योंकि आपके साथ भी जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो आप भी इसे देखें कि इसमें आपने क्या खोया। जब आपकी किसी ने बुराई की, इसमें आपने क्या खोया। अरे बहुत, हम अगर इसको ठीक ढंग से देखेंगे तो पाएंगे कि ये काल्पनिक चीज है, यहाँ कुछ खोने को नहीं, कुछ भी नहीं खोया है, कुछ भी नहीं खोया है। कुछ शब्द हैं जो हमारे पास आए, कभी वो शब्द हमारी अच्छाई में आ जाते हैं कि हमने कुछ अच्छे काम किए, कोई अच्छी बात हुई, उनको पसंद आई, उनकी अपेक्षाओं पे सही अच्छी उतरी, उनकी अपेक्षाएं उनमें पूरी हुई। वो कहते हैं यार आपने तो बहुत अच्छा काम किया, आप तो बहुत अच्छे इंसान हो। अब यहाँ जब मैं खुश होऊंगा, मैं खुश हो जाता हूँ कि मुझे एक अच्छा इंसान माना गया, मुझे एक अच्छा आदमी माना गया। और फिर किसी बात पर उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई जो उन्होंने आपसे ले रखी थी, पाल रखी थी आपसे अपेक्षा, और वो आपसे पूरी नहीं हुई, तो तुरंत वो अच्छा आदमी आप बुरे आदमी में बदल जाता है, तुरंत। भले ही आप 10 अपेक्षाएं पूरी हो गई, 11वीं अपेक्षा आपकी पूरी नहीं हुई उनकी, तो 10 बातों का कोई महत्व नहीं रहता, 11वीं बात तुरंत आपकी बुराई में बदल जाती है उनकी अपेक्षाओं के कारण। अब आप बुरे इंसान हो गए, तो आप दुख पाते। उस दुख का कारण यह था कि जब आपने 10 बातों में अच्छा होने का सुख पा लिया था, 10 बातों में जब आपने अच्छाई का सुख पा लिया था, तो 11वीं बात आपकी बुराई है, उसका 100%, 150% आप दुख पाएंगे। यदि आपने अच्छे होने का सुख पाया है तो ये भी एक चक्र है, अच्छा और बुरा होने की। आप इस चीज को जैसे हम देखें
कि ना मैं अच्छा हूं ना बुरा हूं। आप हर चीज को हम इस ढंग से देखें कि मेरे परिवर्तन क्या आया। मुझे किसी ने अच्छा कह दिया कि यार राजेश तू तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, तू तो बहुत अच्छे गाने गाता है, तू बहुत अच्छा लिखता है, एक्स वाई जेड जो भी कुछ भी कहा, और मैं अगर इसमें खुश हो गया कि राजेश बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत अच्छा गाने गाता है, बहुत अच्छे क्या है कि लिखता है, अगर इसमें मैं खुश हो गया तो ये खुशी मेरी काल्पनिक थी, मेरा परिवर्तन नहीं आया कुछ भी। किसी ने मुझे अच्छा कह दिया तो मेरे भीतर कोई भी परिवर्तन नहीं आया है, मैं ऐसा ही रहूँगा जैसा मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही रहूँगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चेहरे की कोई खिलावट आ जाएगी, थोड़ा मुस्कुरा दूंगा, भीतर से अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो भीतर से अच्छा लगेगा वो भी वही चीज़ जब मुझे कोई बुरा कह देता है तब मुझे उसमें दुख होगा, पीड़ा होगी। तो जैसे ही हम अच्छाई से प्रभावित हो जाते हैं तभी हम बुराई में दुख पा लेते हैं। तो ये एक बहुत गहरा मनोविज्ञान है। आप केवल, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप इन दोनों चीज़ों से क्यों नहीं मुक्त हो सकते, या मैं इन दोनों चीज़ों से मुक्त क्यों नहीं हो सकता। मैं अच्छाई में भी खुश ना हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी दुनिया अपेक्षाओं का खेल है। यहाँ आपकी अच्छाई भी की जा रही है तो आपसे अपेक्षा, आपने उनकी अपेक्षाएं पूरी कर दी, इसलिए अच्छाई की जा रही है। बुराई की जा रही है कि आपने उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं की, इसलिए बुराई की जा रही है। तो एक तथ्य को समझना बहुत ज़रूरी है हमारे सबके लिए, हम सभी के लिए उस तथ्य को समझना ज़रूरी है कि सारा अच्छाई और सारी बुराई, ये सारी की सारी जो है, ये सारा का सारा खेल अपेक्षाओं का खेल है। आप समाज की अपेक्षाएं पूरी कर देंगे, आप मनुष्यता की अपेक्षाएं पूरी कर देंगे, आप मित्रों की अपेक्षाएं पूरी कर देंगे तो आप अच्छे आदमी, और आप उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं करेंगे तो आप बुरे आदमी। यानी जड़ क्या है? जड़ है अपेक्षाएं। तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक तो हम अपेक्षाओं पर ज़्यादा विचार ना करें। किसी की भी अपेक्षा पूरी करना आपका दायित्व तो नहीं है। किसी की भी अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, वरना ये जो चक्र है शोषण का, ये शोषण का चक्र है कि हम सब एक दूसरे से अपेक्षाएं किए हुए हैं, और सारी की सारी कलह, सारी की सारी लड़ाइयाँ, सारे के सारे झगड़े जो परिवार में, समाज में, सभी जगह होते हैं, मित्रों में, ये सारी की सारी लड़ाइयों की जड़, झगड़ों की जड़ अपेक्षाएं हैं जो हमें ने एक दूसरे को पाल रखी है। आप मुझे सुन रहे हैं, अच्छा कहेंगे तो ठीक है, बुरा कहेंगे तो ठीक है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं कि आपकी क्या इसमें सोच होगी, क्या राय होगी। एक केवल बात मैं मानता हूँ कि आपका चिंतन आपका है, मेरा चिंतन मेरा है। तो आप मेरे बारे में कुछ भी सोचें, मेरी बात के बारे में कुछ भी सोचें, वह आपकी स्वतंत्रता है। आपको परमात्मा ने विवेक दिया है, आपको परमात्मा ने बुद्धि दी है, मुझे भी विवेक दिया है, मुझे भी बुद्धि दी है। जैसा मेरी बुद्धि, जैसा मेरा विवेक कहेगा वैसा मैं जीऊँगा, और जैसी आपकी बुद्धि और आपका विवेक कहेगा वैसे आप जिएंगे। यदि इस ढंग से मैं देखता हूँ हर चीज़ को कि आपकी स्वतंत्रता मुझे बहुत अच्छी लगती है, आप से कोई भी अपेक्षा मैं नहीं रखता हूँ, तब मेरा आपसे किसी भी तरह का कोई झगड़ा निर्मित नहीं होगा। हम सारे झगड़े हैं जो हमारे एक दूसरे के लेन देन के हैं, एक दूसरे के स्वार्थों के हैं, अपेक्षाओं के हैं। यदि आपकी स्वतंत्रता मुझे प्रिय है, मैं चाहता हूं कि आप अपने ढंग से जीवन को जिएं और मुझे भी अपने ढंग से जीवन को जीने दें। यदि यह विचार हमारे दोनों के भीतर व्याप्त हो जाता है तो जो मित्रता बनती है, जो रिश्ते बनते हैं, जो मजबूती बनती है, उसकी एक अलग मिठास होती है। तो जैसे ही आपकी बुराई हो, आप तुरंत देखें उस बुराई को। अगर उस बुराई के कारण आपके भीतर परेशानी हुई है, चिंता हुआ है, दर्द हुआ है, किसी तरह की शिकायत भाव पैदा हुआ है, तो 100% ये बात सही है कि आपने
कहीं सोचा था मुझे लोग अच्छा कहें, और लोगों ने अगर आपको बुरा कह दिया तो पीड़ा उस बात की नहीं है कि बुरा कह दिया, पीड़ा इस बात की है कि आपने चाहा था कि लोग मुझे अच्छा कहें। और इस अच्छे और बुरे के चक्र से यदि आप बाहर आ गए कि ना मैं अच्छा होने की कोशिश करूँगा, ना मैं बुरा होने की कोशिश करूँगा, मैं तो मेरी मौज है यारों, मैं तो मेरी मस्ती में जीऊँगा, मेरी अपनी मौज, परमात्मा ने मुझे मेरी तरह बनाया है। तो हर व्यक्ति यदि अपनी मौज में जिए, किसी तरह की अच्छाई की अपेक्षा न रखे, किसी तरह की बुराई की अपेक्षा न रखे, तो उसे ना तो अच्छाई सुख दे सकती है, ना बुराई दुख दे सकती है, और फिर वह दोनों से पार हो जाता है, फिर उसे किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं होती। तो यह अच्छाई और बुराई की जो बात कही, ये दो तरह की बातें मैंने कह दी। आज का वीडियो का यही तात्पर्य था कि बुराई करने वालों की क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है। पहला पोर्शन ये था, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मैं फिर आपको बताऊं कि जो मेरा आज का वीडियो है उसमें पहला पोर्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो दूसरे के लिए है और उससे हमारे जीवन में कोई क्रांति नहीं होनी है। यदि दूसरा अगर गलत सिद्ध हो जाता है कि उसने कोई गलत काम किया है, तो उससे मेरे जीवन में कोई क्रांति घटित नहीं होगी। तो आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो दूसरे पोर्शन को ज़्यादा महत्व दीजिए। पहला पोर्शन तो ठीक है, वो तो मैंने एक सिंपल मनोविज्ञान बताया, क्योंकि हम सभी के लिए है वो, कि भाई हम सभी भी बुराइयाँ करते हैं एक दूसरे की, तो क्यों करते हैं, इस तथ्य को हम देख लें कि हम बुराई क्यों करते हैं। उससे पता चल जाएगा कि आप अपने ईगो के सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने को सिद्ध करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। लेकिन दूसरा पोर्शन है वो स्वयं हमारे लिए, कि जब हमारी बुराई होती है तो हमें जो पीड़ा होती है वो क्यों होती है। तो यदि हम अच्छाई और बुराई दोनों से मुक्त हो गए तो धीरे धीरे फिर हम देखेंगे कि किसी भी जो शब्द है ना, उनमें आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। मुझे कोई गधा कह दे, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि यू आर डंकी, आप गधे हो, आप लिखिए कमेंट्स में, नो प्रॉब्लम। किसी तरह की कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि समस्या किस बात की होगी, आपके कोई शब्द हैं वो मेरे कैसे फर्क पड़ेगा, मेरे उसका फर्क ही नहीं पड़ सकता। आप गधा कह सकते हैं, कुत्ता कह सकते हैं, एनीथिंग यू कैन से, कुछ भी आप कह सकते हैं। यदि मैं उसे केवल शब्द के तौर पर लूंगा और अपने अंदर नहीं डालूंगा तो आप किसी भी तरह से मुझे विचलित नहीं कर सकते हैं। असंभव है, संभावना ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं अंदर ले लूंगा कि अच्छा मुझे इस तरह से कहा, ये अपने आप को क्या समझता है, ये बड़ा होशियार निकला, तू बड़ा आया, बहुत होशियार है, अगर इस तरह से मैं ले लूंगा तो फिर मेरे परेशानी है, फिर मेरी ये जो खोपड़ी है ना उसका कोई इलाज नहीं। फिर तो ये आज किसी की ले ली, कल किसी की ले लेगा, परसों किसी की, हम सबके कचरे हम लेते रहते हैं उधार। आ जाओ आप भी ले जाओ, आ जाओ आप भी ले जाओ। कल गली में कोई आएगा कुछ कह जाएगा, कर सड़क में कोई आएगा कुछ कह जाएगा, और मैं उनकी बातों में क्या है कि इधर उधर होता रहूं, अपने को वो करता रहूं परेशान। इससे क्या होगा, हमारा जीवन नरक होगा और कुछ नहीं होगा। तो ये शब्द हैं, बाहर जो शब्द आ रहे हैं ना, ये कचरे हैं। आप कचरों को लगातार लेते जा रहे हैं अपने भीतर, कि कोई भी कचरा है आप ले लेते हैं। कोई लाया उधार कचरा कि मैं कचरा लाया हूं, आप ले लेते हैं। तो कचरा लेना बंद करिए। ये सारे कचरे हैं, जो आपकी निंदा हो रही है, आलोचना हो रही है, ये सब कचरा है। उस कचरे को आप अपने भीतर प्रवेश करना बंद कर दीजिए। और जैसे ही आप इस दरवाजे को बंद कर देंगे, बहुत मजा आएगा। जैसे ही आप इस दरवाजे को बंद कर देंगे तो वह कचरा वापस पुनः वहीं चला जाता है। जैसे हम गेंद फेंकते हैं ना एक दीवार में, एक गेंद होती है, उसको हम दीवार में फेंकते हैं। अब दीवार अपने आप में वो गेंद को लेती नहीं है, उसने अपने आप को रोक रखा है, बंद कर रखा है। तो वो दीवार से गेंद टकरा करके वापस उसी की ओर आ जाती है जिस व्यक्ति ने उस गेंद को फेंका था। तो ये कला अगर आपको आ गई, यह ट्रिक अगर आपको आ गई और आपने दूसरों के कचरों को लेना बंद कर दिया, कचरे बहुत फेंके जा रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति कचरे से भरा हुआ है, तो वो कचरे फेंकता है।
और हम सजग नहीं हैं, हम सावधान नहीं हैं। यदि आप सावधान हैं, आप सजग हैं और दूसरों के कचरों को लेना आप बंद कर रहे हैं, तो आपके भीतर किसी भी तरह के कचरे का प्रवेश नहीं होगा और आप एक निर्मल, पवित्र, कोमल, प्योर इंसान होंगे, जो वास्तव में वही धार्मिक व्यक्ति होता है, वही पवित्र व्यक्ति होता है। जैसे ही हम कचरा लेना बंद कर देते हैं, हम भीतर से ही पवित्र हो जाते हैं, प्योर हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। वही धार्मिकता है। कोई मंदिर में जाना धार्मिकता नहीं है मित्रों। आप अच्छाई बुराई से मुक्त हो गए, आपने बाहर के कचरों को लेना बंद कर दिया, तो जो आपके भीतर की स्थिति है वह परमात्मा के निकट होती है, धर्म के निकट होती है। वही अच्छी स्थिति है। इसी आशा के साथ कि आप भी मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना, ध्यान से सुना। आप कुछ भी कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं, मैं स्वीकार करूंगा। आप चिंता ना करें, आपकी नकारात्मक टिप्पणियां भी मुझे स्वीकार हैं, करिए, नो प्रॉब्लम। मैं इसे अपने भीतर देखूंगा, महसूस करूंगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आपका प्रेम से आप सुन रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।